तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों को ये कहानी सुनाने के लिए, स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और अगर आप पहले से इस चैनल पर हो और आप मेरे इस वीडियो देखते हो, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की कहानी बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली, रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है जो सामने आया है, जहां पर एक महिला के ऊपर आरोप लगती है। महिला जो है शादीशुदा होती है और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादी करती है। तीनों शादी करने के बाद वो तीनों पति को छोड़ देती है, तलाक ले लेती है। उसके बाद वो रहने लगती है। लेकिन इसी बीच महिला के जो है मोबाइल बिगड़ जाती है। उसके पास एक मोबाइल भी हुआ करता था। जब मोबाइल बिगड़ जाती है अचानक, तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास जाते हैं। उस महिला के इसी कारनामा की वजह से उस इलाका में उसको सारे लोग जानते थे। जो महिला ने तीन तीन शादी किया, तीनों पति से अलग हो गया, अब अकेली रहती है। लोगों का उस महिला को लेके तरह तरह की बातें किया करते थे लोग। जब उस महिला ने मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास गई, तो मोबाइल रिपेयर वाले को बताया, जो देखो ना, मोबाइल चलते चलते अचानक ख़राब हो गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मोबाइल वाले ने जो है अपना मोबाइल लिया और देख के बताया, जो देखिए, इस मोबाइल को थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, क्योंकि मेरे हाथ पे ऑलरेडी काम है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप मोबाइल छोड़ कर जाइए। अगर आपको इमरजेंसी है, अर्जेंट है, तो आप किसी दूसरे से ठीक करवा लीजिए। अभी महिला सोचती है जो कहाँ पर लेकर जाऊँ। एक चौराहा पे गई थी जहाँ पर वो मोबाइल रिपेयरिंग वाला अच्छा नाम था, पहचान था, अच्छा बनाते हैं, काम भी अच्छा करता है। इसीलिए महिला ने पूछी जो कब तक टाइम लगेगा। तो उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने कहा, देखिए, आज तो पॉसिबल नहीं है, कल आप ले लीजिएगा। तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले जब ये बात करता है, तो महिला कहती है ठीक है, तो आप एक बिल बना दीजिए। मोबाइल वो लेते हैं और एक बिल बना देते हैं। महिला के बारे में सब कुछ जानते थे, इसीलिए उसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझा। सब कुछ लिख देते हैं और महिला के जो एक दूसरा नंबर लेते हैं, जो आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो दे दीजिए। महिला कहती है नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, तो नंबर भी नहीं है। तो महिला चली जाती है और टाइम दे देता है, जो इतने टाइम पे आप आइएगा, आपका मोबाइल रेडी रहेगा। महिला तो चली आती है। वो मोबाइल वाला अपना हाथ का काम निपटने के बाद उस महिला के मोबाइल को देखता है, चेक करता है, बनाता है और उसके बाद ऑन करता है। ऑन करने के बाद अब पूरा डिटेल चेक करता है, जो सही से बना कि नहीं। वीडियोस वगैरह चालू करके देखता है और इसी वजह से वो मोबाइल के गैलरी में पहुंचता है। जब गैलरी में पहुंचता है तो उस व्यक्ति का, उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले का तो होश उड़ जाता है, क्योंकि उस गैलरी में कुछ चीज़ें ऐसी थी। फ़ौरन जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग वाला उस मोबाइल को रखते हैं और उस महिला के एक्स हस्बैंड, जो सबसे पहला वाला हस्बैंड होता है, उन्हें फ़ोन करता है। वो एक आर्मी में काम करने वाला था, रिटायर फौजी था। तो उन्हें फ़ोन करता है, उनको भी जानते थे। तो जब उनको पूरी बात बताया गया, वो आते हैं। आने के बाद वो गुस्से में लाल हो जाता है। वो दुकान में ही खड़े होकर कह रहा है, तो मैं अभी उसके घर में जाता और उसका मैं जान ले लूँगा। तो मोबाइल रिपेयरिंग वाला कहता है, देखिए, आप कानून को अच्छे तरह से जानते हैं, आप कानून का सहारा लीजिए, आप पुलिस में जाइए, आपके पास सबूत है, और इस सबूत को जाकर पुलिस वाले को दिखाइए। वो मोबाइल रिपेयरिंग वाला फौजी को समझाता है। फौज थोड़ा ठंडा होता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जाने के बाद पुलिस वाले को जब ये पूरी बात बताता है, जो कुछ भी मोबाइल पे देखा था, पुलिस वाले को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तब जो है वो रिटायर फौजी जो है उस वीडियो क्लिप को दिखाता है। जैसे दिखाता है, पुलिस वाले का भी होश उड़ जाता है। पुलिस वाले फ़ौरन एक टीम बनाते हैं और उस महिला के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद महिला को हिरासत में लेता है। लेने के बाद थाने पहुंच जाता है और कुछ ही दिनों में उस महिला के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते पेश करता है। और कोर्ट ने उस महिला को लंबे समय के लिए जेल पर भेज देता है और महिला के ऊपर कई सारी टिप्पणी करता है जज साहब। वाकई आप भी पूरा घटना सुनेंगे ना, तो आपका भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। आपको भी रिश्ते पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तो पूरा घटना इसी वीडियो में। तो घटना है हरियाणा प्रदेश का, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का है। और इसी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में
31 मार्च 2022 की बात है ये। एक व्यक्ति जो फ़ौज में रहता है, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराता है और कुछ सबूत भी दिखाता है। सबूत के आधार पर पुलिस वाले जो है उस महिला के घर पहुँचता है और पहुँचने के बाद महिला को हिरासत में लेकर कोर्ट पेश करता है। कोर्ट उसे लंबे समय के लिए जब जेल का सज़ा सुनाते हैं तो महिला जो है बेहोश होकर कोर्ट में गिर पड़ती है। लेकिन फिर भी अदालत उनके ऊपर बहुत सारे टिप्पणी करके उन्हें जेल भेज देता है। तो घटना की शुरुआत जो है बहुत पहले से ही हुई थी। दरअसल घटना तो ऐसी है, अमनानगर का ही एक पुलिस थाना लगता है, छपरा पुलिस थाना, और इसी छपरा पुलिस थाने के अंदर बहुत सारे गांव हैं। एक गांव में एक महिला है जो अपने पति फौज पति के साथ रहता था और 2 बच्चे भी थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। लेकिन वो महिला जो है अपने पति से खुश नहीं रहती थी क्योंकि फौज का काम ही था, वो हमेशा ही घर से बाहर रहता, कुछ ही दिनों का छुट्टी मिलता तो घर पर आता। लेकिन महिला इसी वजह से अपने पति से नाखुश रहती थी। जब भी पति आता झगड़ा विवाद होता और ये झगड़ा विवाद दिन ब दिन इतना बढ़ा कि एक दिन पंचायत बैठता है। जब पंचायत बैठता है, पंचायत में बहुत सारे लोग रहता है, गिने चुने लोग रहते हैं, सम्मानीय लोग रहता है, मुखिया रहता है, सारे लोग बैठा था। पंचायत में फैसला होता पति पत्नी का विवाद को लेकर। सब कुछ सुनने के बाद पत्नी का भी बात सुना जाता है, पति का भी बात सुना जाता है। अब पंचायत बस फैसला सुनाने वाला था कि तभी वो महिला जो है भारी पंचायत में खड़ी होती है और कहती है, पंचायत का जो भी फैसला हो मैं अपना फैसला सुना देती हूँ। मैं इस आदमी से, यानी अपने पति के बारे में, फौजी के बारे में बता रहे हैं, जो मैं अपने पति से तलाक भी लूँगी और मैं दूसरा शादी भी करूँगी। जब भरी पंचायत में ये महिला ऊंची आवाज़ में ऐसा चिल्ला के कहती है तो पंचायत वाले गुस्सा होता है और पंचायत वाले कहता है, जो अब तुम लोगों का जो फैसला है जो भी है हम लोग नहीं करेंगे। अब तुम लोग क्या करोगे, कोर्ट जाओ, अदालत जाओ, कहीं भी जाओ, पुलिस में जाओ, हम लोगों को बीच में मत लाओ। पंचायत बर्खास्त हो जाती है। उसके बाद ये दोनों जो पति पत्नी है, फौजी और फौज का पत्नी, दोनों का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि अब पुलिस का सहारा लेना ठीक समझा। पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने में भी जाकर दोनों पति पत्नी लड़ते हैं। पति अपना पक्ष रख रहा था, पत्नी भी अपने बारे में बता रहे। पुलिस वाले समझाने की कोशिश किया लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले थे, खास करके पत्नी तो सुनने को राजी ही नहीं था। इसीलिए ये मामला जो है कोर्ट चले जाते। कोर्ट इसलिए जाता है, पत्नी तलाक लेने के लिए अर्जी लगाया था और पति तलाक नहीं दे रहा था। जब कोर्ट में उन लोगों का पेशी होता है, बुलाया जाता है, तो आखिरकार पत्नी पूरी बात सुनता है कोर्ट और पति का भी बात सुनता है। सुनने के बाद अब किसी को जबरदस्ती, आप भली पत्नी है लेकिन आप जबरदस्ती उसे बंधन में बांध कर नहीं रख सकते हो, कानून भी इसका परमिशन नहीं देता। इसीलिए कोर्ट फैसला करता है, जो देखो भले ही पति का कोई गलती नहीं है, पति जो भी करता है उनका मजबूरी है, क्योंकि पति जो है अपने पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था, उनका काम ही कुछ ऐसा था। इस वजह से पत्नी नाखुश रहती थी पति से कहता था काम छोड़ दो, वैसे काम क्या करना जो तुम घर पर टाइम नहीं देते हो, पत्नी को प्यार नहीं कर पाते हो। ये सारी बातों को लेकर झगड़ा होता था। तो कोर्ट गए, कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद कोर्ट फैसला करता है, जो देखो अब तुम जबरदस्ती किसी को रख नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें तलाक देना ही पड़ेगा। और रही बात दोनों बच्चों की, क्योंकि बच्चों को लेकर भी झगड़ा हो रहा था। पत्नी चाहती थी दोनों बच्चे उसके साथ रहे, लड़की और लड़का, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। तब लड़का का उम्र 6 साल होता और लड़की उससे भी छोटी थी, 3 साल की थी। ये मामला जो है 13 जन 2011 की बात है, जिस दिन कोर्ट में इन लोग ने तलाक लेकर लड़ाई करा था और कोर्ट फैसला दिया था। 13 जनवरी 2011 की बात है। तब वो लड़का 6 साल का था, लड़की 3 साल की थी। कोर्ट का फैसला होता, सुनता है। सुनने के बाद कोर्ट कहता, देखो दोनों बच्चे अभी छोटा है, अब इन दोनों बच्चे को जो है माँ की ज़रूरत है, और इसीलिए कोर्ट ये फैसला करता है जो दोनों बच्चे माँ के साथ ही रहेंगे, लेकिन 18 साल तक तुम्हें इन दोनों बच्चे का खर्चा उठाना पड़ेगा। पत्नी अपनी मर्जी से तलाक ले रही है, इस वजह से पत्नी का कोई खर्चा तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों बच्चे जब तक बालिग ना हो जाए, जब तक 18 साल तक ना हो जाए, तब तक तुम इन दोनों बच्चों का खर्चा उठाओगे, उस फौजी को कहा जाता है। अब कोर्ट का फैसला था, लेकिन 18 साल बाद वो दोनों बच्चे जैसा चाहे वैसा चाहे करे, दोनों बच्चे तब तक बालिग हो जाएगा और वो दोनों अपना फैसला ले सकते हैं, चाहे पिता के साथ रहे या माँ के साथ रहे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक 18 साल ना हो, पति को ही खर्चा उठाना पड़ेगा। फैसला होता, कोर्ट का फैसला इसीलिए मानना पड़ा, मान लेते हैं। और वो पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर एक
अपने घर चले जाते, यानी मायके चले जाते। मायके चलने का पति जो फौज था, अब वो अपने घर जाते, फिर ड्यूटी पे चले जाते, जहाँ पर उसका तैनात था वहाँ पे चले जाते। लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों बाद वो महिला जो है, एक स्कूल का टीचर, यानी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर से शादी कर लेती है। और ये दूसरी शादी करने के लिए ये सारे हरकतें कर रही थी महिला। पति उसे खुश नहीं रख पाते थे, पति टाइम नहीं दे पाते थे। इसी को लेकर सब मैटर था, सारे लोगों को पता था, पंचायत में भी हंगामा हुआ उसी को लेकर। इसीलिए जब वो दूसरी शादी के, सबको पता था वो दूसरी शादी करेगी, वो खुद बताई थी, महिला दूसरी शादी कर लेती है। अब वो टीचर के साथ रहने लगती है, लेकिन टीचर के साथ महज 3 साल शादी को बंधन में बांधे रहे, और उसके बाद उस टीचर से भी ये महिला अनबन करने लगे, और उसके बाद उस टीचर से भी तलाक ले लेती है। जब तक उस टीचर से तलाक लेती है, उससे पहले ही उसी गांव में एक नौजवान लड़का के साथ इस महिला का अवैध संबंध चल रहा था। जब टीचर को पता चला, टीचर तरह तरह की उसे बांधने की कोशिश किया, लेकिन वो महिला कहाँ एक जगह में ठहर के रहने वाली थी। महिला उस टीचर से भी तलाक ले लेती और तीसरी शादी उस नौजवान लड़का से करती, बल्कि शादी नहीं करती, उसके साथ लिव इन में रह रही थी, और उस दोनों बच्चों के साथ। अब वो दोनों बच्चे जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, सब कुछ समझ रहा था। वो लड़का जो है जब तक 12 साल का हो चुका था, जब 12 साल का हो चुका, तब माँ जो है एक लिव इन में एक नौजवान लड़का के साथ गांव में रहता है। सारे लोग किरकिरी करते, सारे लोग उससे मुंह मोड़ लेते, कोई ठीक से बात भी नहीं करते, क्योंकि महिला कुछ हरकत ही ऐसे कर रही थी। तो इसीलिए कोई उस महिला से बातचीत नहीं करते थे। अब जिस नौजवान लड़का से उसने लिव इन में रहने का फैसला किया, और उसका भी परिवार था, जब उसके परिवार को पता चला, जो परिवार के बेटा जो है उस महिला के साथ लिव इन में रह रहा है, तो उसको ऊपर भी पेशार पड़ने लगे। अब उसने शादी तो नहीं किया था, जिसके चलते, घर वाले के पेशार के चलते, वो लड़का जो है इस महिला से अब पीछा छुड़ाने लगे। धीरे धीरे वो लड़का भी इस महिला को एकदम से छोड़ देता। अब महिला अकेला पड़ चुकी थी, अब महिला के साथ कोई मुंह भी नहीं लगते थे। तो यहाँ लड़का भी बड़ा हो गया था, 15-16 साल का हो चुका था, लड़की भी बड़ी हो गई थी। तो इसीलिए वो महिला सोचा, चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब उम्र भी ढल चुकी है, मेरे बच्चे लोग बड़े हो गए, अब एक नहीं, दो नहीं, 3-3 मर्दों के साथ मैंने रह कर देख लिया, अब इसी चलते मुझसे कोई बात नहीं करते, मुझसे सब मुंह फेर लेते। महिला को समझ में आया, इसलिए महिला जो है अब ठान लेते, अब वो किसी के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा और किसी की जिंदगी में आएगी नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने बच्चों के सहारे जी लेगी। बस वो थानी और यही सब सिलसिला चल रहा था। बच्चे दोनों पढ़ते थे, बच्चे दोनों बड़े होने लगे, लेकिन महिला की जो जिस्मानी जो ख्वाहिश है, जो उसकी शारीरिक ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रही थी, और कोई उसके साथ मुंह भी नहीं लगती। तो इस वजह से महिला बहुत परेशान रहने लगे, टेंशन रहने लगे। इसी बीच महिला वो हरकत कर देती है जो कोई सोच भी नहीं पाता। महिला जो है अपने ही सगे बेटे के ऊपर नजर पड़ती, जब उसका उम्र 16 से 17 साल चला था, नाबालिग लड़का था और सगा बेटा था। वह महिला की नज़र अपने बेटे के ऊपर पड़ती है और सोचती है कि मैं क्यों इधर उधर किसी लड़के की तलाश करूं, किसी व्यक्ति का तलाश करूं, मेरा लड़का भी तो जवान हो गया, अब मैं इधर उधर मुंह नहीं मारूंगी, बल्कि मेरे बच्चे के साथ, मेरे बेटे के साथ ही वही हरकत करूंगी जो एक पराया मर्द मुझे खुश करने के लिए चाहिए। वो अपने बेटे को चुन लेती है मनी मन में। अब बेटे को लुभाने के लिए, बेटे के करीब आने के लिए, माँ जो है, सगी माँ, बोलने में भी शर्म आ रहा है और आप लोग सुन भी रहे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है और रियल घटना है। आप चाहे तो आर्टिकल में पढ़ सकते हो। जाते जाते मैं इस पूरे घटना के बारे में, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस के सामने जो केस गया, पुलिस का क्या कहना है, वो भी मैं वीडियो आप लोगों का आखिर में छोड़ कर जाऊँगा, ताकि आपको ना लगे जो मनगढ़ंत कहानी है। मैं मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बताता हूँ, बल्कि जो रियल सच्ची घटना होता है उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। अब महिला ने चुन लिया मनी मन में, जो मैं अब मेरे सारे शरीर का जो सुख है अपने बेटे से पूरा करूँगी, लेकिन उसके लिए बेटे को तैयार करना पड़ेगा। क्या बेटा राज़ी होगा? तो इसीलिए वो माँ जो है अपने बेटे के साथ वो सारी हरकतें करने लगे, जिससे बेटा उस माँ की तरफ दिलचस्पी ले। महिला जो है अपने बेटे के साथ अश्लील बातें करने लगे, गंदी गंदी बातें करने लगे। बेटा जवान था, अभी 16-17 साल का था, अब खून गर्म था। इस समय जो है बच्चे लोग अक्सर भटक जाते हैं। अब यहाँ पे माँ जो है अपने बेटे के सामने अधरंगी हालत में रहती, ताकि उसकी नज़र उसकी माँ के ऊपर पड़े और उसका भी नीयत बिगड़े अपनी माँ के ऊपर।
महिला वही सब करने लगी। महिला अपने बेटे के सामने लुभाने के लिए तरह-तरह की हरकतें करने लगी और बेटा समझ जाता है। जब बेटा समझ जाता है जो माँ क्या चाहती है, माँ क्यों ऐसा कर रही है, अब वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता, पर वो हो जाता है जो इस दुनिया किसी भी जगह में कोई उसे जगह नहीं देगा। इस माँ और बेटे के बीच में अवैध संबंध की शुरुआत हो जाती है उसी के घर में। अब जब एक बार हुआ, दोनों के बीच में संबंध बना, इंटीमेट हुआ, बेटे को तो पहला समझ में नहीं आया, लेकिन माँ ने उसे सब कुछ तरीका सिखाया, जो ऐसा है वैसा है, कैसा इंटीमेट होना है, सब कुछ सिखा डाला। अब बेटा भी माँ का साथ देने लगे। अब दोनों के बीच में वो सारी हरकतें होने लगे जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। यही सब सिलसिला चल रहा था। बस बेटा स्कूल जाते, बेटे को अश्लील मैसेज करते, बेटे के पास मोबाइल था, बेटे का अश्लील मैसेज करते, बेटे से गंदी गंदी बातें करते माँ। और सबसे बड़ी बात है, जो माँ अपने बेटे के साथ रिश्ता निभाता था, रिश्ता बनाता था, यानी इंटीमेट होता था, उस पल को माँ जो है अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करती, रिकॉर्ड करके रखती। बाद में उसे देखकर उसे खुश होती, वो खुश होती जो मेरा बेटा मेरा शरीर का भूख मिटा रहा है, मेरा शरीर की जो चाहत है वो दूर कर रही है। वो सब सारे रिकॉर्ड करते और मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखते। दोनों माँ बेटे के बीच में कई दिनों तक ये सब चला, लेकिन ये एक पाप है। ऊपर वाले को शायद इस पाप को नापसंद, ऊपर वाले को ये सब नापसंद ही है, इसीलिए ऊपर वाले भी अब ये माँ बेटे के पर्दा को फाश करने के लिए अचानक एक दिन उस महिला के जो है मोबाइल बिगड़ जाती, जिस मोबाइल में ये सारी मोमेंट कैद था। जब मोबाइल बिगड़ जाती है, अब महिला बहुत कोशिश करते हैं, मोबाइल ऑन नहीं होता है। तब उस महिला ने जो है चौराहे पे एक दुकान है, मोबाइल शॉप है, उस मोबाइल के शॉप पे जाते हैं और बताती है जो भैया चलते चलते मोबाइल अचानक बिगड़ गया, ऑन नहीं हो रहा, जरा देख लो। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास हाथ में काम था। उसने कहा देखिए मेरे हाथ में काम है, अगर इमरजेंसी है तो आप दूसरे से बनवा लीजिए, या फिर आपके पास टाइम है तो आप छोड़ के जाइए, कल तक ले लीजिए। महिला के पास कोई चारा नहीं था। मोबाइल अपना महिला जो है अपने मोबाइल छोड़कर उस दुकान वाले, उस रिपेयर वाले के पास चली आती है। मोबाइल रिपेयरिंग वाला सही कर दे और करने के बाद वो चेक करके देखता है जो सही बना है कि नहीं। तब मोबाइल वाले जब वीडियो गैलरी में जाता है, जो कोई वीडियो ऑन करके देखो, उस गैलरी में उस महिला के वीडियो थी, अश्लील वीडियो, और वो वीडियो जो है उसी के सगे बेटे के साथ थे, क्योंकि वो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी उस महिला को अच्छे से पहचानता था, उसके पूरे ज़िंदगी के बारे में जानकारी थी, क्योंकि वो मोबाइल रिपेयरिंग वाला उसी जगह का होता है। जब देखता है उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं, वो सोचता है कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती। इसीलिए उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो है, अब वो लड़का जिसके पैदाइश था, यानी सबसे पहला पति का बेटा था, वो फौजी का बेटा था, वो अब महिला रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो है उस फौज को फ़ोन लगा देते, कहते भैया मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला बोल रहा हूँ, आपसे अर्जेंट काम है, आप कहाँ पर हो। अब वो फौज जो है रिटायर हो चुका था, इसीलिए घर पर रहता था। उन्होंने कहा जो मैं तो घर पर हूँ और मुझसे यहाँ क्या काम आना पड़ा, आ पड़ा। तो मोबाइल रिपेयरिंग वाला कहता है जो आप जल्द से जल्द आइए, आपके बेटे से जुड़े हुए कुछ बात करनी है। भली माँ के पास वो रह रहा था, लेकिन उनका सगा बेटा था, उनका खर्चा उठा रहा था, बच्चों की बात है। तो फौज जो है भागे भागे मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास जाता है और कहता है भैया बताइए क्या बात है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ मेरे बेटे को। तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी इस वीडियो को दिखाने से पहले वो 1000 बार सोचा, कहीं फौज को गुस्सा तो नहीं आएगा, फौज यकीन तो करेगा। बस सब कुछ कहने के बाद अब वो मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो है उस मोबाइल को दिखाता है जो आपकी जो पत्नी है वो इस मोबाइल को लेकर आई थी। मोबाइल ख़राब हो गए थे, मैंने बनाने के बाद जब चेक करने गया और उसके अंदर ये वीडियो निकला। जैसे ही वो वीडियो फौज प्ले करता है, उनके तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच था। तुरंत वो गुस्से में लाल हो जाते हैं और कहते हैं मैं अभी जाता हूँ और उसका जान ले लेता हूँ, उसको मैं जान से मार दूंगा। वो महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तो रिपेयरिंग वाले जो है वो उन्हें शांत करते हैं और उसके बाद कहते हैं जो देखिए आप तो जानते ही हो कानून के बारे में, तो आप एक काम करो, पुलिस का सहारा लो, कानून को अपने हाथ में मत लो, महिला को सज़ा कानून देगी, आपके पास सबूत है। अब गुस्सा में तो था, लेकिन वो मोबाइल वाला जब समझाते तो फौज जो है उसी पुलिस थाने में जाता है, छपरा पुलिस थाने में जाकर पूरी बात बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि पुलिस वाले को लग रहा था शायद पत्नी से तलाक हो गया और गुस्सा बदला लेने के लिए सब कह रहे हैं। तब वो फौजी को भी लगा जो मेरे बात का सीरियस नहीं ले रहा है।
तब फौज जो है सबूत दिखाता है। जो देखिए, मुझे पता है आप लोग कुछ उल्टा ही सोच रहे हो, कुछ गलत सोच रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये तो यकीन करने का लायक नहीं है, लेकिन आपको यकीन करना ही होगा। और मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। वो वीडियो क्लिप दिखाता है, जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वाले का भी होश उड़ जाता है। पुलिस वाले भी सोच नहीं पा रहे हैं, जो कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फौरन एक टीम बनती है और उस महिला के घर पहुंचता है गाँव में। जैसे पुलिस का टीम जाते हैं, गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गांव में पुलिस क्यों आया। और उस महिला को धरने के बाद घर पर ही मौजूद पुलिस थाने ले जाता है। महिला बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ मुझे, मैंने क्या किया, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो। अब कोई कुछ नहीं बताता, पुलिस वाले एक ही बात कह रहे, आप थाने चलो, आपको सारी चीज़ बताया जाएगा। महिला को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाता है। गाँव में फुसफुसाने लगे, फिर से महिला क्या हंगामा कर दिया, क्या कर दिया। अब जब पुलिस थाने पहुंचता है, देखता है कि उसके फौजपति बैठे हुए, उनकी तरफ नजर पड़ा। उन्हें लगा, महिला को लगा शायद मेरा फौजपति ने मेरे खिलाफ कुछ मामला दर्ज कराया, केस दर्ज कराया, इसीलिए मुझे बुलाया, लेकिन ऐसा नहीं था। जब महिला को अपने बेटे से इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो महिला तो इनकार कर, महिला चिल्लाने लगी, भड़कने लगी, गुस्सा करने लगी। जो आप लोग ये सब क्या बक रहे हो, कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसा रिश्ता रख सकती है। ये इस मेरे पति का, एक्स पति का सब कुछ षड्यंत्र है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस वाले के पास सबूत था। तब महिला, एक कांस्टेबल जो है उस महिला के ऊपर मुंह पे थप्पड़ मारता है, जोर से तमाचा मारता है। मारने के बाद महिला के अकल ठिकाने आते हैं और कहते हैं कांस्टेबल, जो देख तेरे कारनामा देख, तूने तो रिश्ते को ही बदनाम कर दिया, तूने ऐसे रिश्ते को कलंकित किया जो किसी को भी यकीन नहीं होगा, किसी को भरोसा नहीं होगा। जब ये तेरा पति आकर हम लोगों को कह रहे थे ना, हम लोग को गुस्सा आ रहा था, जो इस पति के ऊपर हम लोग हाथ उठाए, जो कोई माँ और बेटे के को लेकर ऐसा कैसे बता सकते हैं। भले ही वो पति है तेरा, भले ही उस बच्चे का बाप है, लेकिन तुम लोगों का रिश्ता तो माँ बेटे का था, उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी कलंकित कर दिया। महिला के पास एक भी जवाब नहीं थी, इसलिए महिला को जब सबूत दिखाया, वो आंखें नीचे करती है और उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं। ये ऐसे घिनौना सच था कि जो भी सुन रहा था किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कोर्ट में जब ले जाया गया महिला को, कोर्ट में भी सारी बात बताया गया, लेकिन जज साहब हो, वकील हो, जो भी अदालत में मौजूद था, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब उस रिकॉर्ड को दिखाता है, वीडियो दिखाता है, अश्लील मैसेज दिखाता है, हर कोई दंग रह जाता है। और जज साहब भी गुस्से में लाल हो जाता है और गुस्से में फैसला सुना देते हैं। जो ऐसे महिला को तो बाहर बिल्कुल ही नहीं खुला छोड़ सकते, ये तो पूरा रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। ऐसे महिला को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल जज साहब जो है उस महिला को जो है लंबे समय के लिए जेल भेज देता है और कई सारे धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। और क्योंकि वो बच्चा जो है नाबालिग था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज देता है। उसके बाद कोर्ट का आदेश होता है जो लड़की है वो भी पिता के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि माँ इतना खिलौना माँ थी और वो तो अब जेल में रहेगी, इसीलिए उस बच्चे का देखभाल पिता ही करेंगे, पिता के पूरा परिवार है। और बच्चा जैसे ही बाल सुधार गृह से बाहर आएगा तब तक वो बालिग भी हो जाएगा और उसके बाद उस बच्चे का भी जिम्मेदारी बाप के ऊपर सौंप दिया जाता है। वाकई ऐसे घटना तो आपको भी सुने होंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन आप एक बार सर्च करेंगे ना तो आपको आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको वीडियो भी मिल जाए, और हो सकता है आप जब सर्च करोगे मेरा ही वीडियो आपको दिख जाए। भले ही आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल में सर्च करने के बाद आप जब वीडियो लिस्ट में जाओगे, हो सकता है मेरा इसी वीडियो को आप देख लो, या फिर बहुत सारे आर्टिकल आपको नेशनल लेवल पे जो आर्टिकल है वो सारे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये था वो पूरा कहानी, जैसे मैं शुरुआत में बताया था। जो मैं इस घटना के बारे में जो पुलिस का क्या कहना है, जो वहाँ का छपरा पुलिस का पुलिसकर्मी है, इस केस को जब सॉल्व किया उन्होंने क्या कहा, उस महिला के बारे में क्या कहा, तो पूरा उस वीडियो को भी मैं आपको इस आखिर में छोड़कर जाऊंगा। आप लोग देखिएगा और आप लोग खुद फैसला कीजिएगा। जिस महिला को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कई सारे लोग तो कह रहा था, जब लोगों को यकीन हो गया, जब उन लोगों को पता चला, सारे लोग यही कह रहे थे उस महिला को तो वहीं पे गोली मार देना चाहिए। ऐसे महिला को जीने का समझ में कोई हक नहीं। एक महिला बदनाम करेगी तो सारे माओ के ऊपर डाउट होगा। एक माँ बेटे का रिश्ते को तार तार कर दिया, ऐसे महिला को तो मौत के घाट उतार देनी चाहिए। तो ये था वो पूरा घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ख़ास करके मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक थाना छप्पर के एरिया में
एक मामला दर्ज हुआ है। जो तुलसीराम है, फौज में नौकरी करता है, उसकी पत्नी थी और वो उसने उसके साथ 2011 में तलाक ले लिया था और कहीं उसके 2 बच्चे थे, माइनर बच्चे थे, लड़का और एक लड़की, और दोनों ही उसको दे दिए थे। और उनसे कहीं लिखित रूप में कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट से फैसला हो गया था भी ये इसकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं लेगी। उसने दोबारा किसी आदमी को और करने के साथ शादी कर ली थी। बाद में उसके बाद भी किसी तीसरे आदमी से शादी करी और फिर वो उसके साथ रहने लगी। अब वो बाद में उसके मन में लालच आया और उसने अपना जो लड़का था, जो माइनर लड़का था 17 साल का, उसके साथ वो अब रहने लगी है। उसके पिताजी ने एलिगेशन लगाया कि मेरे लड़के के साथ ये जो नाजायज़ संबंध बना रखे हैं और जो उसने उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह पुलिस के कब्जे में दी है और रिकॉर्डिंग से प्रतीत होता है भी हाँ ये वाकई में इसने इसके साथ कोई ना कोई गलत काम किया है। इस संबंध में ये मुकदमा दर्ज छप्पर थाना में दर्ज कराया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में और आगे कुछ भी सेक्शन लगेगा तो बढ़ा दीजिए।